नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे और फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए आपके परिवार के साथ, क्योंकि लक्ष्य है तो निश्चित तौर से आपकी सफलता है, क्योंकि लक्ष्य ही आपके साथ निरंतर तौर से प्रयास करता रहता है निस्वार्थ भाव से। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बताने वाला हूं आखिर यूपी टेट आपको क्यों जरूरी है, किस लिए आवश्यक है, जो आपके गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए भी और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो जल्दी से कर दीजिए शेयर, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए, यूपी टेट 2026 आखिरी मौका। जी हां प्यारे साथी, चूक गए तो फिर पछताओगे, नहीं हो पाएगा फिर कोई समाधान। महत्वपूर्ण आखिर तिथियां क्या आपकी रहने वाली हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है तिथियों में कुछ परिवर्तन हुआ है। साथियों, अगर बात करें अपन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के विषय में, जो आपकी 26 अप्रैल पहले थी, जो आपकी पहले कौन सी थी, 26 अप्रैल। इस 26 अप्रैल को बढ़ा करके, यानी जो अपने विभाग ने कहा कि भाई कुछ असंगतियां फैल रही है, कुछ अपने वेबसाइट है सही से रनअप नहीं कर पा रही है। हालांकि पहले तो विभाग ने यह कहा था कि लगभग 20-22 के आसपास कि सही से सब चीज चल रही है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, डाटा से सर्वर है वह आराम से चल रहा है, रनअप कर रहा है। लेकिन बात करें अगर अपन कल शाम, अर्थात अपन कह सकते हैं 25 तारीख को शाम को, विभाग ने स्वयं स्वीकार किया कि वैसा बिल्कुल वेबसाइट में गलती है, वेबसाइट में गड़बड़ चल रही है, सर्वर सही से रनअप नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह आपकी अंतिम तिथि है, यह 26 अप्रैल से बढ़ा करके और कितनी कर दी गई है, 3 मई। जी हां, जो विद्यार्थी फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं कर पाए हैं तो बेटा देर मत करो। अब ये आपको आगे वाला, यानी अपन कह सकते हैं 7 दिन का समय मिला है, एक सप्ताह का जो आपको समय मिला है, इसमें आप फटाफट से आज ही जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो या अभी तक आपने अपना पेमेंट जमा नहीं करवाया हो, तो उसके लिए फॉर्म करेक्शन और अंतिम अपने फॉर्म करेक्शन और अपन कह सकते हैं पेमेंट डेट किसके दिए जी भाई साहब, फॉर्म करेक्शन। एक तो अपन कह सकते हैं फॉर्म करेक्शन, इसके अलावा पेमेंट डेट। अगर आपकी जो फीस है, फीस जमा अगर वह आप नहीं करवा पाए हैं तो उसके लिए 8 मई, जी हां 8 मई तक का आपका समय है। हालांकि फॉर्म में अगर कोई माइनर डिफरेंट फिर भी अगर त्रुटि रह जाती है तो उसे कोई बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वह फाइनल सिलेक्शन तक आपका आराम से एक थोड़ा सा नॉर्मल सा आपका एफिडेविट लगता है और उसके बाद आपकी वह हर चीजें सही, अगर डॉक्यूमेंट्स में सही पाई जाती है तो वहां कोई बड़ा इश्यू नहीं रहता है। लेकिन आप विशेष तौर से ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो तो एक वह कैफे पकड़ें जहां पर आप मूल रूप से जो लंबा चल रहा हो, जिसको अनुभव हो फॉर्म भरने का। अगर आप स्वयं भी भर रहे हो तो हर प्रकार की चीजें वो जान करके फिर फॉर्म भर रहे। लेकिन बेटा एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना, आपकी एग्जाम डेट बढ़ी है कौन सी, फॉर्म की, कौन सी, करेक्शन की, फॉर्म की। लेकिन परीक्षा तिथि में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। शुरुआत में भी परीक्षा तिथि आपकी यही थी और वर्तमान में भी आपकी परीक्षा तिथि यही रखी गई है। और वो क्यों रखी गई है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो बेटा जी, फॉर्म अगर आपने नहीं फिलअप किया तो जल्दी से आप आज ही कर देना। आप देखिए, फॉर्म एग्जाम डेट आखिर क्यों नहीं बढ़ाई गई है, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद, 5 साल के लंबे समय अंतराल के बाद यह आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। यानी इससे पहले 2021 में इसकी भर्ती आई थी, जिसकी परीक्षा अपन कह सकते हैं 23 जनवरी, जिसकी परीक्षा 23 जनवरी 2023 को हुई थी। 23 जनवरी 2023 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी और उसके बाद यह भर्ती 2026 में आई है, जिसकी परीक्षा है वह आपकी जुलाई में आयोजित करवाई जा रही है। 2, 3 और 4 जुलाई को। तो बेटा परीक्षा तिथि में आपका कोई परिवर्तन नहीं है, मूल रूप से आपको परीक्षा तिथि वही मानकर चलना है। आगे भी उम्मीद है कि विभाग आवश्यक रूप से इसी तिथि को परीक्षा का आयोजन करवाएगा, इसमें कहीं किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने वाला है। अभी तक यह आपकी संभावित परीक्षा तिथि है, बाकी बाद में जो भी नई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखिए, आपको किस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करनी है, इसके लिए मैं समय आपका सीमित है। समय आपका यह है जो आपका बाउंडेड है, मई, जून और जुलाई। जुलाई के तो बेटा भूल जाओ, जुलाई के तो केवल और केवल आपके पास 2 दिन है, इसलिए
आपको मई और जून इस 2 महीने में 60 दिन में अपनी क्या रणनीति रहनी चाहिए, इसका पूरा का पूरा रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा। इस सही रोड मैप के जरिए आप चल करके आप अपने सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आप समय पर कोर्स पूरा करें, विशेष तौर से ध्यान रखना, समय पर कोर्स पूरा करें। ये लो जी, समय पर कोर्स पूरा करें। और बेटा केवल कोर्स पूरा नहीं करें, अरे केवल और केवल कोर्स को पूरा करने पर ध्यान न दें, कोर्स पूरा करने के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ अभ्यास जरूरी है, साथ साथ अभ्यास करते रहें। अर्थात अपन कह सकते हैं पहले आप टॉपिक में कंटेंट पढ़ो, पहले पूरी की पूरी उसकी थ्योरी पढ़ो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी आप प्रकरण पढ़ रहे हो, पहले उस टॉपिक का कंप्लीट थ्योरी पार्ट पढ़ो, कंप्लीट थ्योरी पार्ट आपको क्लियर करना है। और थ्योरी पार्ट क्लियर करने के बाद आपको क्या करने हैं, उसके PYQ, उसके MCQ, उसके मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है उसको कितना आपने गुना है। पढ़ने से ज्यादा अच्छा है गुनना, क्योंकि जब तक आप गुनोगे नहीं तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। जब तक आप पूरे के पूरे को अभ्यास में नहीं लोगे, प्रैक्टिकल में नहीं लोगे, बेटा पढ़ने से कोई मतलब आपका निकलने वाला नहीं है। तो कोर्स समय पर पूरा करें, साथ साथ में आपको अभ्यास करते रहें, और टॉपिक की थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद PYQ, MCQ और मॉक टेस्ट आपको समय समय पर देते रहने चाहिए। इसके अलावा अगली स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए, रणनीति भाग 2। काफी विद्यार्थी बोलते रहते हैं कि मैं उसके नोट्स ले आया, मैं उसके नोट्स ले आया, उसके नोट्स ले आया, अपन ने पूरा का पूरा ग्रंथालय तैयार कर लिया है घर पर। अरे करोगे क्या उसका, ये बताइए, उस ग्रंथालय का क्या करोगे? लाइब्रेरियां भरी पड़ी है उसके लिए। अगर आपको लाइब्रेरी देखनी है तो आ जाइए यहां पर, अगर आपको लाइब्रेरी जाननी है तो आइए। DU के अंदर कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, कितने बड़े पुस्तकालय हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है खुद के ऊपर। आत्मविश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। दूसरों पर विश्वास खत्म करो, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं पर विश्वास करो। और स्वयं पर विश्वास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नोट्स स्वयं बनाओ। सबसे बड़ी बात, खुद के नोट्स खुद बनाओ, तब जाकर के आप परीक्षा तक पहुंचोगे। जब तक आप दूसरों के नोट्स पर डिपेंड रहोगे, बेटा आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। हाँ, यूपी टेट आप आराम से कर लोगे, लेकिन जब सुपर टेट आएगी वहां पर आपकी गाड़ी फंस जाएगी। तो इसलिए आप स्वयं के नोट्स खुद बनाओ, दूसरों के नोट्स पर डिपेंड मत रहो, दूसरों के नोट्स पर अंधविश्वास न करें। बिल्कुल बेटा, स्वयं के नोट्स आपको बेड़ा पार पहुंचाएंगे, स्वयं के नोट्स ही आपको परीक्षा तक पहुंचाएंगे। अरे अपनी एक कहावत है, खुद मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दूसरों के मरने पर तो भाई साहब केवल आप शमशान घाट तक जा सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप शमशान घाट तक जाना चाहते हो, यानी अगर केवल और केवल आपको यूपी टेट क्लियर करनी है या फिर सुपर टेट में आपको अपना सुपर परफॉर्म करना है, तो बेटा उसके लिए स्वयं पर विश्वास करो। प्रमाणित ही कुंजी है, प्रमाणिकता ही सबसे बड़ी कुंजी है। अगर अपन कह सकते हैं, आप सबसे पहले तो NCERT, सबसे पहले NCERT की बुक्स उठाओ, NCERT की बुक्स उठाओ और वहां आप उसको अपने मूल आधार बनाओ। मूल आधार आपका क्या होना चाहिए? ये पुस्तकें होनी चाहिए, ये है आपकी तैयारी का मूल आधार। इसके अलावा अगर अपन बात करें भाई साहब, इसके अलावा अपन कह सकते हैं जो भी आपकी यूपी बोर्ड की पुस्तकें हैं, यूपी BOARD, यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको अपना आधार बनाओ। क्योंकि जब भी आपको किसी प्रकार की रीट फायर करनी होगी, जब भी किसी प्रकार की आपको आपत्ति लगानी होगी, तो इन्हीं बुक्स को आधार बनाया जाएगा। जब बोर्ड इन्हीं बुक्स को आधार बना रहे हैं तो आप क्यों नहीं बना रहे हो? इन बुक्स को आप विशेष तौर से आधार बनाओ। और यहां पर भी मूल रूप से ये वाले NCERT, यहां पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यह प्रमाणिक पुस्तकों पर आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा भी जो भी आपको प्रमाणिक पुस्तकें जो भी आपको मिल रही है, वहां आपका मूल आधार बनाइए और उन्हीं से अपने किसकी तैयारी करो, उन्हीं से आपके अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। इसके अलावा अपन बात करना चाहें साथियों आगे,
सफलता का मूल मंत्र आपका क्या रहने वाला है? निरंतरता बराबर सकारात्मक परिणाम। अगर आपने अभी यूपी टेट का जैसे फॉर्म फिलअप किया, आपने किया है, तो आपके अंदर 10-15 दिन तो बिल्कुल जोश रहेगा, आप दौड़ते दौड़ते एकदम मस्त तरीके से तैयारी करोगे। लेकिन जैसे 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 समय बीतेगा ना, अरे जैसे जैसे समय बीतेगा, आपकी पढ़ाई का ग्राफ धीरे 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 वह न्यूनतम स्तर पर जाता जाएगा। और एक समय तो आपका ऐसा भी आएगा कि आपका जो ग्राफ है वह बिल्कुल से जीरो, यानी जो आपने पढ़ा है वो भी साफ, बिल्कुल पाटिया साफ। हाँ जी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको निरंतर तौर से अपना ग्राफ है ना, अरे प्रतिदिन का आपको टारगेट डिसाइड करना है। प्रतिदिन का टारगेट डिसाइड करें। प्रतिदिन का टारगेट आपको डिसाइड करना है। आपको क्या करना है जी? प्रतिदिन का टारगेट डिसाइड करना है। और प्रतिदिन का टारगेट डिसाइड करने के बाद उसको अचीव करना है, उसको प्राप्त करना है। ये लो जी, रोजाना आपको देखना चाहिए कि मैं आज ये टॉपिक सारे के सारे पढ़ने वाला हूं, ये टॉपिक्स कंप्लीट मैं आज पढ़ने वाला हूं। और उसके बाद उन टॉपिक्स को पूरा का पूरा पढ़ करके, यानी पूरा पढ़ें, रोजाना का अपना टारगेट डिसाइड करें और उसको आप क्या करें? प्राप्त करें। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि निरंतरता हमेशा आपको सफलता तक लेकर जाती है। अरे कहा भी तो गया है ना कि जो निरंतर तौर से अगर एक पत्थर के ऊपर भी रस्सी रोज जाती है तो बेटा वहां पर भी आपकी निशान छोड़ जाती है कि रस्सी आवत जात पर सील पड़त निशान, सील पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो वो जी जरूरी है, आपको अपने सफलता के लिए निरंतरता बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी। 60 दिन का आपका क्या रोडमैप होना चाहिए, ये जानकारी मैं आपके लिए एक बार पुनः लेकर आऊंगा आज की वीडियो में यहीं पर। और इसके अलावा क्या जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, हर एक चीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं निजी तौर पर आपका कमेंट देखकर आपको उत्तर दूंगा। और कोई समस्या हो तो वैसा आप निरंतर तौर से जारी रखिए अपनी पढ़ाई को, और समस्या का समाधान करने के लिए हम आपके आ रहे हैं। इसके अलावा यूपी टेट के लिए हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लास निरंतर तौर से चल रही है। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण की पूरी शाम को 6 से लेकर के 7 बजे तक प्रतिदिन अपने क्लासेस। तो उम्मीद है आप निरंतर तौर से वहां पर जुड़ेंगे, हर एक क्लास को आप देखोगे। बाकी बातें करेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।